हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म वेरिएबल पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जिन सिंबल का यूज करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने एडिशन पढ़ा था, हमने परफॉर्म किया था प्रिंट में डायरेक्टली प्लस साइन ऐड करने के लिए यूज होता है। प्लस साइन से डिनोट करते हैं इसे। इट कैन बी यूज द प्लस साइन टू ऐड टू नंबर। देन हमने सब्ट्रैक्शन देखा था, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन को हमने एस्टिक से शो किया था। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टिक साइन यूज करते हैं। डिवीजन के लिए हमने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया था। डिवीजन करने के लिए when we divide one number by another we use two variable and we use forward slash। then हम इंटीजर डिवीजन यूज किया था। इसमें हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया था। इसमें हम कोई भी ऑपरेशन को डबल फॉरवर्ड स्लैश से यूज करते हैं। देन हमने मॉडुलो परसेंटेज का साइन यूज किया था। परसेंट सिंबल हमने यूज किया था नॉन एज द मॉडुलो ऑपरेटर टू गिव द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। देन हमने एक्सपोनेंशियल यूज किया था। डबल एस्टिक यूज करते हैं हम एक्सपोनेंशिएशन में। इसमें हम रेज करते हैं वन नंबर टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। ओके, अब आज हम कवर करेंगे रिलेशन ऑपरेटर। लेट्स मूव ऑन। रिलेशन ऑपरेटर, ये रिलेशन शो करते हैं। इससे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि इसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे हमने वैल्यू वेरिएबल हमने यूज किया तो उसमें हम जो इक्वल का साइन होता है इसी को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को असाइन करता है। जैसे हमने पहले देखा था, हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल को, तो जो इनिशियली हम असाइन करते हैं वैल्यू को, वो हम इक्वल साइन की हेल्प से करते हैं। इसी को हम असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। इन पाइथन असाइन ऑपरेटर आर यूज टू सेट द अपडेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दे आर बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने असाइन करना तो हमने पहले से ही सीख लिया था कि हम वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं और उसमें क्या वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो वो इक्वल का साइन होता है, वही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन अब हम इससे आगे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या करता है मल्टीप्लिकेशन। जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे उनको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे माइनस इक्वल टू। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, कंबाइन करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन विद असाइनमेंट। दे आर जस्ट ए शॉर्ट एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन ए वेरिएबल एंड असाइनिंग द रिजल्ट बैक टू द वेरिएबल। इसको वेरिएबल में बैक है ना स्टोर कर देगा रिजल्ट को। जैसे लेंथ इक्वल टू 15 हमने स्टोर करा दी। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी 15 है उसमें हमें 5 ऐड करना है ना, और फिर हमें दोबारा अगेन उसको बैक करके हम लेंथ में ही स्टोर कराना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू जो लेंथ है 15 इनिशियली, उसको हमने 5 इंक्रीज करना है, अपडेट करना है लेंथ को बाई एडिंग टू 5 टू इट्स करंट वैल्यू। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर वुड बी रिटन एज। तो कंबाइन करके हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लेंथ प्लस इक्वल टू 5 और प्रिंट करा देगा लेंथ। ठीक है, तो हमें वही सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें इनिशियली लेंथ प्लस 5 करके मिल रहा था। सेम प्रोसेस है। प्लस साइन की जगह हम डिफरेंट साइन यूज कर सकते हैं। जैसे माइनस इक्वल टू यूज कर सकते हैं, एस्टिक हम मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, सेम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। अब मॉडुलो ऑपरेशन करते हैं रिमाइंडर के लिए, टू फाइंड द रिमाइंडर जब x इज डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। आपको ये
होमवर्क है कि आप है ना सेम इनको आप यूज़ करके देखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने ये वेरिएबल बनाया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइन ऑपरेटर की यूज से हमने वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर की 11। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो हमारी लेंथ है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं मॉड्यूलो को 3 से, और लेंथ क्या आ जा रही है 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, है ना, जो भी रिमाइंडर वैल्यू होगी कितने रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है, तो वो हमारा 2 हमारा शो कर देगा। अब इसी सेम को हम क्या करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से इसको सेम प्रोसेस करते हैं। लेट्स सी, हम ये देखेंगे लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सेम वेरिएबल में स्टोर कराना होता है, वहां हम क्या यूज करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम यहाँ कर सकते हैं, हम परसेंटेज साइन यूज करते हैं, रिमाइंडर को करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं परसेंटेज साइन, ठीक है, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, हमें 3 लिख देना है ना, क्योंकि 3 का डिवाइड करना है ना, ठीक है। तो हम देखेंगे, अब रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। ओके, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेम थिंग हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, वही सेम रिजल्ट आया है जो ऊपर वाले का आया था, वही सेम रिजल्ट आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए। 7 = 7 हम मल्टीप्लाई, हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था, उसी का है, उसी से रिलेटेड है। अब हम इसका क्या, एक्स में हमने 7 वैल्यू स्टोर कर दिया, अब हमने कंबाइन करके कर दिया, जैसे हमने x=x×3, तो उसको हमने x को हम बैक सेम वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, तो हमें शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ×3, तो हम प्रिंट करा देंगे x, तो हम देखेंगे कि क्या आंसर आएगा, सेम x 7 का 3 के साथ मल्टीप्लाएंगे तो 21, देखते हैं ठीक है कि नहीं। ओके, तो देखा, इट मल्टीप्लाई x by 3 एंड सेट एज वैल्यू ऑफ x, सिंस x हैज द वैल्यू ऑफ 7 इट सेट द वैल्यू ऑफ x एज 7 × 3। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, a=10 b=2, तो a/b, हमने फॉरवर्ड स्लैश किसके लिए यूज किया था, डिवाइड, है ना, तो इट मीन्स क्या हुआ कि a का b के साथ डिवाइड हो रहा है ना, b का a में कितनी वैल्यू है 10, तो a क्योंकि बैक है ना हमारा किस में स्टोर हो रहा है a में, है ना, तो a डिवाइडेड बाई b, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 2 है, तो व्हाट विल बी द आंसर, दैट विल बी, क्योंकि ये क्या लेता है बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू लेता है, पाइथन क्या रीड करता है आंसर इन फ्लोट वैल्यू, तो 5.0, ठीक है। देखो, यू कैन सी हियर, डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो a डिवाइडेड बाई b इज एग्जीक्यूटेड, परफॉर्म a डिवाइडेड बाई b, 10 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्टिंग 5.0. Why 5.0 not just 5? Because with forward slash Python perform true division which always result in a floating point number even if the division result in the whole number. होल नंबर में भी आए तब भी वो कैसी वैल्यू लेगा, फ्लॉट वैल्यू। नेक्स्ट लुक एट हियर, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, रन करने पे क्या आउटपुट आना चाहिए इसका 10। अब देखो x = 10, तो इसका मतलब क्या होता है, सेम बैक हो रही है वैल्यू सेम वेरिएबल में,
अगर सेम वेरिएबल में बैक होती है तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, यूज करते हैं। तो कंपाउंड में मतलब सेम ये एक्स के साथ जो एक्स में वैल्यू स्टोर है वो ऐड होके सेम वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो 10 पहले से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, एक्स स्टोर कर रखा है एक्स में, एक्स वेरिएबल में 10। तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, 15 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट विल बी 30। अब हमने देखा यू कैन स्वैप वैल्यू ऑफ एक्स ए एंड बी यूजिंग द जस्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड असाइनमेंट। ये हमने अज्यूम कर लिया ए की वैल्यू 3 है, 5 बी की वैल्यू। तो सॉल्यूशन ऑफ स्पेस गिवन इन आई, तो क्या सॉल्यूशन होगा ए कॉमा बी का, ए में वैल्यू बी, तो ए 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5, और अब इसमें ये हो गया, ए की वैल्यू क्या होगी, 8 हो गई, इक्वल टू 8 हो गया। अब बी की 3 के साथ माइनस हो गया, बी बी इक्वल टू क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। 8 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या थी 5, तो क्या आ गया 3। अब ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के ए माइनस बी, 3 में से बी की वैल्यू क्या आ गई, 3 हो गई। अब ए की वैल्यू क्या थी, 8 माइनस 3, 5 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या वैल्यू एग्जीक्यूट हुई, लेट्स सी, प्रिंट होगी। अब हम देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कंपेयर करते हैं दो चीज़ों की, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल बी, ए, तो हम इक्वल में, तो इक्वल का साइन तो हम असाइन वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, जैसे हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे, डबल इक्वल का यूज करेंगे या असाइनमेंट ऑपरेटर कि ए इक्वल बी, तो इसमें कि ये बी के इक्वल है कि नहीं चेक करने के लिए। तो इसमें जो रिलेशन का जो वैल्यू आती है वो क्या आएगा, फिर हम ट्रू और फॉल्स में, हम इसमें कोई मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन नहीं लगाते, हम सिर्फ क्या कहेंगे, है तो है, नहीं है तो नहीं है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर हेल्प करते हैं यू कंपेयर टू वैल्यू या वेरिएबल। हम सिंपली क्या करते हैं, ग्रेटर, लेस देन इक्वल, है ना, लेस देन और इक्वल मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, है ना, दोनों को कंबाइन करके। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, रिलेशन शो करती हैं कि ये हम कोई प्लस माइनस नहीं करते, इनमें सिर्फ हम क्या करते हैं कि सिर्फ रिलेशन बताते हैं कि ये चीज़ बराबर हैं कि नहीं। तो आंसर कैसे आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स में ना, क्योंकि हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ आंसर बता रहे हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, हम कंपैरिजन को शो करने के लिए हम ट्रू और फॉल्स में ये दे गिव ए रिजल्ट ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे हमने दो हाइट नाम के वेरिएबल में, हाइट 1 और हाइट 2 में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, वैल्यू डिक्लेयर कर दी, स्टोर कर दी 12 और 14। तो हम सिंपली कंपेयर करके हम प्रिंट कराना है। अगर हम प्रिंट करेंगे कि हाइट 1 लेस देन 2, हाइट 1 लेस देन हाइट 2, तो क्या शो करेगा, ठीक है, लेट्स चेक, है ना। तो इसमें क्या शो करेगा,
ऑपरेट लेस देन कंपेयर करेगा हाइट 1 और हाइट 2 को, और सिंस हाइट 1 क्या है, लेस देन है हाइट 2 से, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन को दो वेरिएबल को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। जब ए को, अगर ए की वैल्यू हमें चेक करनी है कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, है ना, चाहे वो लेस है चाहे हाई ग्रेटर है, लेकिन हमें चेक करनी है ना। तो हमें क्या करना होगा, ग्रेटर साइन हमने ए के साइड लगा देना है। अगर हमें चेक करनी है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन हम उसमें वो वाला नहीं यूज करते, क्योंकि वो हम किसके लिए करते हैं, असाइन करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इक्वल को यूज करने के लिए डबल इक्वल का साइन। तो चेक इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर हमें नहीं चेक, अगर हमें ये देखना है कि ये कंडीशन हमें ये लगानी है कि ए इक्वल के, ए बी के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ए बी के बराबर नहीं होगी तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू बी। अगर हम ये चेक करना है कि ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाएंगे। या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी। तो ये फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। ए लेस देन इक्वल बी, या तो लेस देन हो या इक्वल हो, ठीक है, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट। यहाँ हमने क्या लगाया, नॉट इक्वल। क्या अगर कंडीशन नॉट इक्वल होगी, यानी कि दोनों नॉट इक्वल है, 15 13, तो दोनों क्या है, इक्वल है कोई, ये दोनों 13 थोड़ी है या 15 थोड़ी है दोनों, तो ये नॉट इक्वल है। तो क्या आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिलेशन ऑपरेटर होते हैं ये कंडीशन को चेक करते हैं और वैल्यू रिटर्न किस में करते हैं, ट्रू और फॉल्स में। तो आंसर किस में देंगे, ओनली, या तो अगर कंडीशन करेक्ट हुई, फुलफिल हो गई, है ना, तो क्या क्या वैल्यू देंगे, ट्रू। अगर कंडीशन रॉन्ग हुई तो क्या देंगे, फॉल्स। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, दोनों बराबर नहीं है, है ना। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस देखते हैं। अब मुझे बताओ, प्रिंट करना है ना, 5+3 लेस देन 2 इंटू एस्टिक साइन क्या शो करता है, मल्टीप्लाई 2 × 5। तो हम देखते हैं ये इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये इसमें कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, रिलेशन ऑपरेटर, तो ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा, ठीक है, कंडीशन लग रही है। तो 5+3 क्या हो गया, 8 हो गया, है ना, और ये 2 × 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो 8 10 से लेस देन है ना, लेस देन का साइन लग रहा है, तो ये ट्रू आएगा आंसर कि फॉल्स आएगा, कंडीशन राइट हो रही है, रॉन्ग हो रही है, ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो कंडीशन कैसी हो रही है, ट्रू, क्योंकि 8 लेस देन है 10 के, तो कंडीशन विल बी ट्रू। तो प्रिंट क्या करेगा, ट्रू, क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि 8 लेस देन है 10 के इज ट्रू। अब देखो, a = 5 b = 3, तो ये कंपैरिजन शो कर रहा है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है इक्वल का, तो एक बी के इक्वल है नहीं है ना, तो क्या आएगा, फॉल्स, कंडीशन विल बी फॉल्स हियर। कंपेयर इक्वल टू, तो ऑपरेटर चेक कर रहा है वेदर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। इन दिस केस में a is 5, b इक्वल, तो 5 is not equal to 3, that's why therefore a equal b execute to false. Is it clear? Next move on.
अब यू आर गिवन द एज ऑफ पर्सन एज ए वेरिएबल एज, है ना, हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है, एज नाम की 20, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या तो एज 18 के इक्वल होनी चाहिए या एज 20 एज वेरिएबल में जो स्टोर हुई है यानी कि 20 18 से ग्रेटर है इक्वल नहीं है बट ग्रेटर है ना, या तो 20 के बराबर हो जाए 18 की वैल्यू या 20 से बड़ी हो, तब ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू। ठीक है, तो ये 20 ग्रेटर है ना, तो क्या आना चाहिए आंसर, ट्रू, है ना, ग्रेटर है ना इसलिए, तो क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू। इज इट क्लियर? यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू 15 असाइन की है एंड बी की वैल्यू 15, तो दोनों वैल्यू हैं, तो ये ए प्रिंट करना है कि ए इक्वल टू बी, तो क्या प्रिंट करके देगा, कंपेयर कर रहा है ना, कंपेयर कर रहा है ए इक्वल टू बी, तो ये ट्रू और फॉल्स है, ट्रू, क्योंकि कंडीशन मैच विद द वेरिएबल वैल्यू। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।